हो गई लाइव है। अमरेंद्र बाहुबली, नमस्कार। क्या हाल हैं आप सब लोगों के? दुहाई है सर जी, दर्शन दो। आ गए भैया। देखिए यार, सर्कल चल रहा था, उसी में अगला क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़िए, दिमाग लगाइए, फिर मैं कराता हूँ। मैं तब तक अपना चश्मा ले आता हूँ। आ जाओ बेटा, थोड़ी देर एसी चला दे। कह रहा है ए बी ए सी बी सी आर टू कोर्ट्स ऑफ ए सर्कल लाइन बी ए स्ट्रेस टू पॉइंट पी वेयर सी पी ज्वाइन इट इंटरसेक्ट द सर्कल। ठीक, ओके। छोटा कर रहा हूँ भाई सवाल को। कह रहा है जी ये कोई सर्कल है। अब कह रहा है जी ए सी एंड बी सी आर टू कोर्ट्स ऑफ ए सर्कल। ए सी एंड बी सी यानी दोनों ही सी पे कनेक्ट हो रही है, ध्यान देना। ए सी एंड बी सी कहीं से भी ले लो। ए सी एंड बी सी यानी सी पे कनेक्ट है। तेरी गई। ए सी एंड बी सी, एक ये मान लो, एक ये मान लो। इनके नाम रख लेते हैं भैया। ये रख लेते हैं, ये सी रख देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है जी किसी को? नहीं। लाइन बी ए इज ट्रेस्ड टू पॉइंट पी। लाइन बी ए इज ट्रेस्ड टू पॉइंट पी। कहते हैं जी बी ए को आगे बढ़ाया गया, जो किसी पॉइंट पी तक बढ़ाई है। ठीक है जी। कहता है बी ए को किसी पॉइंट कहाँ तक बढ़ाया गया है? स्ट्रेस टू ए पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी तक लेके गए। वेन सी पी, ओ तरीके सी को पी से ज्वाइन भी करा रहा है। कह रहा सी पी सी को पी से ज्वाइन कराया है, तो कह रहा भैया इसने सर्कल को काटा है कहाँ पर? टी पे। सर्कल को काट दिया टी पे।
कहता सी को मिला दिया पी से, ठीक है, और इसने सर्कल को काटा टी पे। अब आगे कह रहा है ए सी बी सी दोनों कोड बराबर हैं और दोनों की लेंथ 8-8 सेंटीमीटर, यानी ए सी भी 8 है और बी सी भी 8 है। ये लेंथ भी 8 है और ये वाली लेंथ भी 8 है। अगर ये दोनों कोड आपस में बराबर है मेरे बच्चों, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ऐसे इस वजह से, क्योंकि दो साइडें बराबर होती हैं, तो तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पक्का। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये थीटा है, ये पूरा एक 180 डिग्री बनेगा ये कोण। ये थीटा है तो ये वाला कोण क्या है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक बार जरा समझो, फिर मैं आगे बताता हूँ। जब मैं एक ट्रेंगल ले रहा हूँ यहाँ से, उस ट्रेंगल का नाम लिख रहा हूँ मैं क्या, पी ए सी। ये बना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। पक्का। अब एक बात बताओ, अगर भैया मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं और थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, तो आप इस बात को तो समझोगे ना यार, ये ए बी सी टी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनी, हाँ है ना। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल थीटा है भैया, तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, हाँ है ना। तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा मेरे बच्चों, 180 माइनस थीटा। किसी भाई को दिक्कत है, नहीं। तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, हाँ है ना। ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब बेटा एक बात बताओ, मैं यहां एक ट्रेंगल ये वाली ले रहा हूं, सी टी ए, सी टी ए। ये एंगल है 180 माइनस थीटा, ये कौन है 180 माइनस थीटा। ऐसे इसका ये वाला कौन है 180 माइनस थीटा। बेटा इन दोनों ही ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉमन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल सी वही है और छोटे वाली में भी एंगल सी वही है। अगर मेरे बच्चों दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, और ट्रायंगल सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, तो सब कुछ हो गया जो आपको चाहिए। तीसरा कोण निकालेंगे तो ये तीसरा कोण अल्फा है, तो इसका भी तीसरा कोण अल्फा होगा। अब कहा था कि ए सी बी सी दोनों बराबर है, तो दोनों ए सी की लेंथ 8 है, बी सी की भी लेंथ 8 है। अब आगे कह रहा था जी सी टी की लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है, और कह रहा भैया तुम बता दो मुझे सी पी का मान क्या होगा। तो हमसे पूछा है बाबू सी पी का मान निकालो, इसका सी पी का। तो देखिए यार सी पी निकालना है तो 180 माइनस थीटा के सामने वाली साइड सी पी, यहाँ 180 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 8, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड 8, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड 5। तो सी पी की जो लेंथ होगी वो 64/5 होगी। तो सी पी की जो लेंथ होगी वो 12.8 सेंटीमीटर, सी पी की लेंथ होगी 12.8 सेंटीमीटर, हाँ है ना। सी पी की लेंथ होगी 12.8 सेंटीमीटर। पक्का। भाई हाउ टू रिमेंबर ऑल थिंग्स, यू जस्ट हैव टू मेक ए प्रैक्टिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ज्योमेट्री and it would be completed within some days. So after that you will start practicing. और दूसरा तरीका कि मैं अपने प्रैक्टिस बैच में जो ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा वो आपको भी पढ़ाऊंगा यहाँ, बल्कि ज्योमेट्री की प्रैक्टिस अच्छे खासी तरीके से प्रीवियस ईयर की कराएंगे। तो वहाँ जब 1 to 1 लगातार क्वेश्चनों पे चलते जाएंगे ना, तो वहाँ सारे कॉन्सेप्ट अपने आप अप्लाई होते रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी आपको। बढ़े आगे, और हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा समय लगाया करो, सोचा करो।
देखिए यार दोस्तों, एक बात समझो, बहुत ही प्यारी बात है। ये डायमीटर है ए बी। अगर ए बी डायमीटर है, ये ओ सर्कल का सेंटर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90। ये एंगल क्या होगा? 90। अरे हाँ है ना। ए सी बी की वैल्यू क्या है? 90। ए सी बी की वैल्यू है 90। तो मेरे भाई ए सी बी की वैल्यू है 90 डिग्री। तो ये कौन है? 90 डिग्री। ये 34 है। ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों साइडें बराबर है, सवाल ने कहा है ना भाई ADODC बराबर है, तो अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये 34 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 34 डिग्री। हाँ है ना। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। तो भैया ये वाला कोण है 34 जमा थीटा, और ये वाला कोण है 34 जमा 90। हाँ है। ये कोण है 34 जमा थीटा, और ये वाला कोण है 34 जमा 90। अगर मैं अब इस वाली लाइन को मिटा दूं यहां से, तो आप एक बात बताओ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनी? आप कहेंगे जी बिल्कुल बन गई। ए बी सी डी। अगर चारों वर्टेक्स सर्कल पे आ गए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग हमेशा 180 होता है। तो ये 90 जमा 34 है। ये वाला 90 जमा 34 है, और ये वाला 34 जमा थीटा है, और इनका योग होगा 180। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना। 34 34 68, तो ये आएगा कितना? 22 डिग्री। और ये थीटा ही आपसे पूछा हुआ था। एक तो तरीका है बाबू ये वाला। अब एक और तरीका भी बताता हूँ, उससे भी काम कर लेते हैं। आइए जी आगे। दूसरा तरीका ये है, सामने देखिए। ये कोण 34 है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 34 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों साइडें बराबर। तो ये 34, ये 34, 34 34 कितना हो गया भाई? 68। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 68 हो गया, तो ये कोण निकल जाएगा। 180 में से 34 34 68 घटाओगे तो यू विल गेट 112। ये कोण आया भैया 112 डिग्री। हाँ है ना। अगर ये कोण 112 डिग्री आया, अब मैं इसको इससे मिला देता हूँ। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। हाँ है ना। इन लाइनों को मैं हटा देता हूँ यार। अब एक बात बताओ, ये कोण हमने निकाला 112 डिग्री। बेटा एक बात बताओ, ये 112 है, ये निकाल देंगे? आप कहेंगे कैसे? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो ये भी आएगा 68 डिग्री। अब बेटा ये डायमीटर था, और हम जानते हैं कि डायमीटर में बना हुआ एंगल 90 होता है। तो ये 90 है, ये 68 है, तो ये निकाल देंगे, ये आ जाएगा 22 डिग्री। और यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जाइए, बट मेक इट सॉल्व करिए।
देखिए, कहता है इन द गिवन फिगर इफ सी डी एफ इज 87, कहता है जी ये वाला कोण 87 डिग्री है, ए ई डी 24 है, ए ई डी ये 24 है, तो एफ की वैल्यू पूछिए। देखिए यार, बड़े सारे तरीके निकालने के, बताता हूँ। अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, मैं अलग अलग तरीकों से ही बताता हूँ। पहले सवाल करते हैं बड़ा। अब देखिए जी, अब गौर से देखिए भाई, और समझिए मेरी बात को। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये एंगल 87 डिग्री है, ये कोण 87 डिग्री है, तो ये इसका इंटरनल एंगल है, तो ये ना ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये इंटरनल एंगल होगा। हाँ है ना? चलो, इससे भी नहीं पल्ले पड़ रहा तो मारो गोली। अब समझो, ये बताओ, ये 87 है तो ये कितना होगा? आप कहोगे जी ये तो स्ट्रेट लाइन है, 180 होता है, तो ये 93 डिग्री है। ये 93 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या है? 93 डिग्री। ये वाला एंगल हमको चाहिए, ध्यान देना। ये कोण 93 डिग्री है, मानते हैं कि नहीं? अगर ये कोण 93 है तो ये वाला एंगल भी 93 है। ये 93 है, ये 24 है, ये निकाल देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? 93 जमा 24, 4 3 7, 9 2 11, 117 डिग्री हो गया। तो ये कोण निकालेंगे तो 180 में से 117 घटाओगे तो ये आएगा कितना? 63। ये वाला एंगल आएगा 63 डिग्री। और ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली और ये वाली, और अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये 63 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 63 डिग्री। ये 63 डिग्री है, ये 87 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये निकाल देंगे। कैसे? तीनों कोणों का 180 होता है, तो भैया 87 जमा 63 150 होगा। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। एक तो तरीका ये, मतलब कैसे भी जाएंगे आंसर 30 ही आना है। आगे समझिए बात को। आइए, दूसरा तरीका ये था। तो ये ही नहीं। आइए, दूसरा तरीका ये था कि यार एक बात बताओ ईमानदारी से, ये जो ट्रायंगल बन रही, जहां मेरा पेन चल रहा है, ध्यान देना, जहां मेरा पेन चल रहा है, मतलब करने को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। गौर से देखोगे तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, मानते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी मानते हैं। अगर ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी ये कोण जमा ये कोण बराबर होगा किसके? 87 के। तो ये 24 है, तो ये कोण निकाल देंगे। आप कहेंगे जी निकल जाएगा। तो ये आएगा कितना? 63 डिग्री। ये कोण आएगा 63। हाँ है ना? अगर बेटा ये 63 है, अब मैं इन कहानियों को मिटा लेता हूं। अगर ये 63 है, ये वाला कोण 63 है, तो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा ये इसके इक्वल? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के इक्वल है, तो ये 63 है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 63 डिग्री। ये 63 है, ये 87 जोड़ोगे 150 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। यानी कैसे भी करिए, आंसर हर हाल में आपका सेम ही आना है। करिए जी।
कमेंट नहीं आ रहे थे तुम लोगों के, क्या करते? सर ओनली क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा आज से। अरे कल से टाइपिस्ट को लेके क्वेश्चन के पीडीएफ थे इनको बच्चों को। हाँ जी जी। कह रहा है ए बी एंड ए सी आर टू कोर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी व ए सी है कि मध्य बिंदु एम और एन है। भुजा ओ एम ओ एन को आगे बढ़ाया जाता है जो वृत्त को आर तथा वाई पर काटते हैं। बड़ी चाप आर वाई पर एक बिंदु एस है। ए 48 आर एस वाई। ठीक है यार, ए बी एंड ए सी आर टू कोर्स ऑफ ए सर्कल, ध्यान देना ये सर्कल है। ठीक है, कह रहा है ए बी और ए सी, सॉरी दो कोड है, कॉमन क्या है ए। एक कोड ए भी लगा लो, दूसरी कोड ए सी लगा। एक कोड ए है, एक कोड बी, एक सी, ए बी ए सी। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। ओ सर्कल का सेंटर है। ठीक है, कह रहा है एम और एन इनके मिड पॉइंट है। तो ए बी का मिड पॉइंट है एम और ए सी का मिड पॉइंट है एन। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये 90 डिग्री बनाता है। सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाएंगे 90 डिग्री बनाता है ना। सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो हमेशा ही 90 डिग्री बनाता है। सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे वो हमेशा ही 90 डिग्री बनाता है। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। कह रहा है एंगल ए 48 डिग्री, ये वाला एंगल है जी 48 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि ये दोनों 90 90 180 डिग्री है। अगर ये दोनों ही कोण आपस में 180 डिग्री है, ये चतुर्भुज बनी और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर ये 90 90 180 है, ये 90 90 180 है, अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 180। तो 180 में से 48 घटाएंगे तो ये आया 32 डिग्री, सॉरी 132 डिग्री। तो ये वाला कोण आया जी 132 डिग्री। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत है हो तो बताओ जी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आइए। अब कह रहा है कि ओ एम को आगे बढ़ाया गया, कहां पे? आर और वाई पे। कहता है इसने सर्कल को आर और वाई पे काटा है। अब बाकी फालतू कहानियां हटाते हैं। ठीक है भैया, 132 डिग्री, इसे बाद में टैकल करते हैं। ये 132 डिग्री, ठीक है। अब आर एस के यहां दो आर्क बनी, दो आर्क बनी, एक तो ये छोटी आर्क बनी और एक मेरे बच्चों ये बड़ी आर्क बनी, दो चाप बनी। तो कहता है बड़े वाली आर्क के ऊपर एक पॉइंट एस है, यहां कोई पॉइंट एस है, यहां कोई पॉइंट एस है। तो कहता है आर एस वाई। ये बताइए। तो ऐसे देखिए यार, इसी आर्क से, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे 132 डिग्री बना और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे थी 132 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 66 डिग्री। बस यही आंसर हो गया, यही मेरे भाइयों हमारा आंसर हो गया। हाँ है ना, करो जी आगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी इसमें? मुश्किल नहीं, आसानी है, समझना है सिर्फ बेसिक से।
भाई छोटा कर दो। कहता है ए बी एंड सी डी आर टू कोर्स ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहता है एक सर्कल है, पहले एक सर्कल ले लेते हैं भैया। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है ए बी और सी डी दो कोड्स हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। एक कोड ये मान लेते हैं, एक कोड ये मान लेते हैं, दोनों कह रहा है जी एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका नाम ए बी लिख लेते हैं, इसका नाम सी डी रख लेते हैं। दोनों कह रहा है जी एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती, 90 पे काटती। कहता है ओ सर्कल का सेंटर है, ये ओ सर्कल का सेंटर है। कह रहा है सी ए ओ 32 डिग्री है, सी ए ओ। इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते। तो भैया सी ए ओ, ये कौन कह रहा है जी 32 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी लेंथ को मिलाते हैं तो रेडियस ही तो होती है। तो ये भी बेटा सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है। अगर ये दोनों ही आपस में बराबर है, अगर ये दोनों ही आपस में बराबर है, अगर मेरे भाइयों ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो किसी सर्कल की अगर दो मतलब ये दोनों लेंथ है साइडें आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा। तो ये 32 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 32 डिग्री। हाँ है ना, पक्का। अब ये 32 32 64, तो ये वाला कोण कितना आएगा, तो 180 में से 64 घटाएंगे तो ये बनेगा 116 डिग्री। किसी भैया को दिक्कत है? हाँ है ना, ये बना 116 डिग्री पक्का। अब एक बात बताओ बेटा, मैं उठा लेना था, तो ये आया, बाहर जाकर कर ले, ये आया 116 डिग्री पक्का, तो कर ले। अब आगे आइए, यहाँ तक की बात आई समझ, पहले एक बार इतना समझ लो फिर आगे बताऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आगे क्या कह रहा है समझते हैं सवाल को। आगे ये कह रहा है सवाल में कि यार ये 132 है, ये फिगर में दोबारा बना देता हूँ बच्चे, तब अब इसे ले आते हैं। अब आइए, आपने देखा कि यहाँ से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल है ये है जी कितना 116 डिग्री। ये एंगल था 116 डिग्री, मानते हो? देखिए यार, एक एक चीज एक एक स्टेप धीरे धीरे करके समझ आएगा, समझने की कोशिश करिए। अब गौर से देखिए बेटा, जहां मेरा पेन चले बेटा, यहां इसी वाली आर्क से तो सर्कल के इस सेंटर पे एंगल बन रहा है 116 डिग्री, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। ध्यान देना, देखो इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना और इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना। आप अच्छे से जानते हैं सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। तो ये 116 है तो ये वाला कोण होगा 58 डिग्री, ये वाला कोण होगा 58 डिग्री। किसी भैया को दिक्कत है, ये वाला एंगल आएगा 58 डिग्री, पक्का या कच्चा? पक्का। अब एक बात बताओ बेटा, इस साइड को अब ले आते हैं, यहाँ किसका लाते हैं? अब ईमानदारी से एक चीज बताओ, ये कोण 90 दे रखा है सवाल ने, ये 90 है, ये 58 है, तो ये निकाल देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा, तीनों कोणों के 180 होता है, ये 58 ये 90, तो ये कोण आया 32 डिग्री। यही तो पूछा है।
यही तो पूछा कि बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 32। 32 डिग्री। एक बार समझो फिर मैं दोबारा कराता हूं। अब यहां से एक ज्ञान और ले लीजिए और हमेशा के लिए समझ लीजिए बातों को। यहां से एक ट्रिक है। क्या? अगर दो कोड एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर दो कोड सर्कल में एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है और ओ अगर सर्कल का सेंटर है, ओ अगर सर्कल का सेंटर है, तो सी ए ओ, ये कोण आपको अगर दे रखा है, ये कोण अगर आपको दे रखा है, जैसे मान लो ये कोण 32 डिग्री दे रखा है, तो आंख बंद करके बता देना ये वाला कोण भी आपका 32 डिग्री ही होगा। ये वाला जो कोण होगा ये भी आपका 32 डिग्री ही मेरे भाई होगा हमेशा। यानी यहां अगर ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा, ये y होगा तो ये वाला कोण भी y होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट वाला। सॉरी, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ विच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पी। कहता है दो कोड है ए बी और सी डी, एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करती, ए ओ सी 20 है, ए बी सी 32 है, बी ओ डी निकालने आओ। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है, ये बना लेते हैं भैया सर्कल, से बड़ा तो सर्कल कोई नहीं बना सकता। कह रहा है जी दो कोड हैं ए बी और सी डी, नहीं नहीं सॉरी, ए बी व सी डी किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं, ओ पे काट रहा है, और कह रहा है कि नहीं, ओ केंद्र वाले सर्कल की वो है कोड है पी पे मिलती हैं, और ए पी सी दे रखा 32। अगर ए पी सी 32 दे रखा था, यानी नज़दीक से मिलानी पड़ेंगी आपको, कहीं पे भी ले लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरी कोड ले लेते हैं अलग कलर की। ए बी सी डी तेरा एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करती है, ये कोई पॉइंट है पी।
ओ सर्कल का सेंटर है जी, ओ सर्कल का सेंटर कह रहा है जी ए ओ सी 20 डिग्री। ये कौन जी 20 डिग्री। अब एक बात बताना दोस्तों, ये जहां जहां कर्लिंग हुई है, ये जहां जहां कर्लिंग होने लग रखी लाइन, इसी आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। ध्यान देना, इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, और इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना। तो भाई सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा दूसरे पार्ट पे बने एंगल का हमेशा ही डबल होता है। तो ये 20 है, तो ये कौन होगा 10 डिग्री। किसी भैया को दिक्कत है जी यहाँ तक? एक बार समझ लो फिर आगे बात करते हैं। आइए, ये कौन है जी 10 डिग्री। बेटा ये है ए पी सी, ये वाला कौन दे रहा है कितने डिग्री का जी? ए पी सी 32 डिग्री का। तो मेरे बच्चों गौर से देखिए, इस वाली ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, इस वाली त्रिभुज का ही एक्सटर्नल एंगल हुआ, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। यानी ये कोण जमा ये कोण बराबर होगा 32 के। तो ये 10 है, तो ये कितना आया 22 डिग्री। तो ये कौन आ गया जी 22 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है? एक बार इतनी बात और समझो फिर आगे बढ़ेंगे। पता है ना ये बात कैसे आई? ऐसे, ये 10 डिग्री है, ये 32 डिग्री, ये चाहिए, तो ये क्या होगा? 32 में से 10 गया 22 ही तो बचा बेटा। नो प्रॉब्लम आयुष भाई, तुम कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे ताकत मिलती रहे। अब देखिए जरा ध्यान से, इस लाइन को भगाते हैं। अब ये कौन है 22, और मुझे चाहिए सेंटर में बना हुआ एंगल। तो गौर से देखिए, इस वाली कोड से, तो इसी वाली कोड से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी कोड से सर्कल के इस पार्ट पे। तो ये 22 है, तो ये इसका डबल होगा 44 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ है, यही मेरे बच्चों आपसे पूछा हुआ है राहुल सिंह। बताइए।
आओ भाई। यार अब ये एक सर्कल है, बहुत ध्यान से देखना। ये कोई सर्कल है। कहता है ओ और सी इसका ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है, पी क्यू आर एक ट्रेंगल बन रही है इसके अंदर। ये कोई ट्रेंगल है जी, पी क्यू आर। कह रहा है भैया ओ इसका ऑर्थो सेंटर है और सी इसका सरकम सेंटर है। मेरे बच्चों आप सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, या ऑर्थो सेंटर से जो लाइन गुजरती है वर्टेक्स होती है वो क्या होती है। तो वो होती है एल्टीट्यूड, क्योंकि जो लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर जो होता है वो अल्टीट्यूड के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? अल्टीट्यूड के मिलने से बनता है। तो ये है ओ ऑर्थो सेंटर, हाँ है ना। तो ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा, पहली बात तो ये ओ से जो गुजरेगा ये ऑर्थो सेंटर होगा, लेकिन पी को ओ से मिलाएंगे तो फिर वो एल्टीट्यूड बनाएगा। और कहता है पीओ को मिलाकर आगे बढ़ाया जो क्यू आर को एस पे काटता है, यहां पे एस पे काटता है। ठीक है जी। क्लियर है। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर। ठीक है यार, आसान सा ही सवाल है। अब देखो क्यू सी आर दे रखा है, सी सरकम सेंटर है। सी मान लो यहाँ सरकम सेंटर है, येलो वाले पेन से चला देता हूँ, सी सरकम सेंटर है। ठीक है, सी सरकम सेंटर है। तो कह रहा है क्यू सी आर, क्यू सी आर, इस वाली लाइन को हटा देते हैं पहले। सी सरकम सेंटर और क्यू सी आर कह रहा है जी 130 डिग्री, ये वाला कोण 130 डिग्री। तो बेटा गौर से देखिए, इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से तो ये सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी वाली आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे बना। तो ये 130 है, तो ये वाला कोण कितना निकल के आएगा? 65 डिग्री का। भाई सेंटर वाला डबल होता है इसका, या इसका आधा होता है दूसरे पार्ट वाला, मानते हैं? अगर ऐसा है तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, हमें वो 65 ही निकालना था। अब इस लाइन को आपसे ले आते हैं। अब बेटा एक बात बताओ कि ये अल्टीट्यूड बना रहा होगा, इस पे 90 डिग्री बना रहा होगा, हाँ है ना। ये 90 बना रहा होगा। दूसरी चीज ये कि पी क्यू आर 53 है, पी क्यू आर 53 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री, ये 53 है, ये 90 है, ये कौन निकाल देंगे? ये 53 है, ये 90 है, तो ये वाला निकाल देंगे। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये 53 है, तो ये आएगा 37 डिग्री। ये वाला कोण कितना आएगा भाई? 37 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है? तो कह रहा है कि ये 37 डिग्री। पूछा क्या है यार उसने? उसने पूछा है आर पी एस, आर पी एस, आर पी एस। बस ये निकल गया, आर पी एस निकालना है। ये 65 है, 65 में से 37 घटा दो तो ये वाला कौन आ गया? तो ये आ गया 28 डिग्री। आर पी एस पूछा था तो आंसर आ गया मेरे भाई 28 डिग्री। करो जी।
चलिए, कहता है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर आई एंड सी आर इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसी त्रिभुज पी क्यू आर में आई और सी क्रम से अंतः केंद्र और परिकेंद्र है। तो भैया पहले हमें एक सर्कल बना लेना चाहिए दोस्त, उसके बाद ये सारी कहानियाँ होंगी। अब कह रहा है जी इसके अंदर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये बना लेते हैं पी, ये बना लेते हैं क्यू, ये बना लेते हैं आर। ये ट्रायंगल होगी जी पी क्यू आर। बेटा एसी बंद करिए, ठंड लग रही है। आई और सी इसके इन सेंटर और सरकम सेंटर है ट्रायंगल के। आई इसका इन सेंटर और सी इसका सरकम सेंटर। बहुत सुंदर, ध्यान रखना आई इन सेंटर है, इसका मतलब इन सेंटर से बन के जो एंगल बनता है वो इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। सर समझने तो दिया करो दीपेश भाई, तो टाइम देता तो हूं मैं, और टाइम दूं। उसका बढ़िया तरीका पता क्या है, लाइव क्लास को रोक ले थोड़ी देर, रोक के फिर समझता रहे, फिर आगे आ जा। वरना ऐसे केसेस में आप जब ये रिकॉर्डेड मोड पे आ जाए तब पढ़ लिया करो, अगर लाइव में साथ साथ नहीं पकड़ पाते हो तो जब ये मतलब लाइव के बाद आ जाए तब आराम से एक एक चीज को रोक रोक के समझ सकते हो यार। ठीक है, फिर तो कल हो जाएगा। राजा क्या कहना चाह रहा है भाई, देखिए आगे। हाँ फिर तो कल ही हो जाएगा, सही कह रहा है, रोक रोक के मैं पढ़ाऊंगा तब तो। देखिए तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। पता है हम लोगों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे। हम ये सोचते हैं कि यार इस सवाल को करने में इतना टाइम लगा, पेपर में कैसे होगा। हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि पहली बार तो हमें समझना है। एक सवाल को समझने में अगर आधा घंटा भी लग रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस चीज को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। समझने के बाद प्ले करना आसान है चीजों को, इसलिए समझने में तो समय लगेगा दोस्त मित्र। कह रहा है आई इन सेंटर है, इन सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर से बनता है। सी सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। पी आई को आगे बढ़ाया गया, ये आई इन सेंटर है जी। अब कह रहा है भैया कि पी आई को आगे बढ़ाया गया तो क्या दिक्कत हुई। कहता जी इसने पी आई को आगे बढ़ाया गया जो परिवर्त को डी पर मिलता है, जो परिवर्त को डी पर मिलता है। सी सर्कल का सेंटर है, सी सर्कल का सेंटर है, क्यू सी डी की वैल्यू एक्स है। अब एक बात बताइए यार, क्यू सी डी की वैल्यू एक्स है तो ये वाला कोण एक्स डिग्री। तो बेटा ये बताओ, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना एंगल एक्स है, तो इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बनाओगे तो इसका आधा होगा, ये एक्स है, तो ये वाला कोण क्या होगा, x/2। हाँ है ना, पक्का बोलो हाँ है ना। हाँ अब आ गया जी। अब एक चीज बताओ, एंगल क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है वाई, ये पूरा कोण दे रखा है जी ये वाई। अगर ये पूरा कोण वाई है तो आप एक बात दिमाग दौड़ा के बताइए कि क्यू को आई से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, तो ये 100% एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि आई इन सेंटर है और इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है। इसका मतलब ये इन सेंटर होगा, ये ना वो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये पूरा कोण वाई है, तो ये वाला कोण क्या होगा, y/2 डिग्री। हाँ है ना, मानते हैं। और कह रहा है क्यू आई डी ये वाला कोण दे रखा है z डिग्री, ये वाला कोण है जी z डिग्री। अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में दम, है ना। तो हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं। तो भैया मेरे एक बात बताओ, अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल अपोजिट एंगल है, तो किसी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। हाँ है ना। तो बाह्य कोण है z डिग्री, ये बराबर होगा x/2 प्लस y/2 के। 2 से सबको गुना कर दोगे तो 2z आगे क्या था, हाँ तो 2z प्लस x प्लस वाई हो गया। अब हमसे पूछा है 5x प्लस 5y, तो 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई और बटे में है 3z। तो बाबू x प्लस वाई की वैल्यू 2z, z से z तो 10/3 हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा।
देखिए यार, करने का तरीका ये भी है कि हम इनकी वैल्यू कुछ मान लेते, 60 मान लेते, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते और उससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, तब भी हमारा आंसर यही आना था। लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअली पढ़ लीजिए, ये ट्रिक तो हम अप्रोच लेते वक्त मैं सिखाई दूंगा। बताइए जिसको। करो भाई। आओ यार, सवाल में कह रहा है कि ये एक इन द गिवन फिगर इफ ए ओ बी 110 डिग्री है, डी ए सी 22 डिग्री है। बेटा एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ी देर के लिए मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। सतनाम वाहे गुरु। क्या बेटा, दिमाग दौड़ाओ इस बात पे कि ये 110 डिग्री है, तो इसी वाली आर्क से तो ये वाला एंगल बना, और इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना। तो बेटा ये वाला एंगल इस एंगल से क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ये वाला एंगल होगा सर जी आधा, ये 110 का आधा होगा। मानते हैं, अगर ये 110 का आधा होगा बाबू मेरे, तो मेरे अनमोल रत्नों बताओ, तो 110 का आधा ये कितना होगा, 55 डिग्री होगा। और बेटा ये कौन 55 डिग्री का, ये 22 का है, ये निकालना है। अब कैसे निकालोगे, अब तुम कैसे निकालोगे, ये तुमको कौन बताएगा कैसे निकाले। अब ये वाला कौन हमने निकालना है, तो ये 22 है, ये 55 है, तो ये वाला कौन आया 77 डिग्री। बस ये मेरा आंसर आ गया।
ये वाला मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया ए। नेक्स्ट पे आते हैं, करिए जी। और ये रिजल्ट बनते जा रहे हैं, बाद में ये रिजल्ट ही काम आने आपको। पहले पढ़ लो फिर आगे बता दो। सतनाम वाहे गुरु। देखिए यार, या यही समझा दो, समझा दो। एक्स वाई जेड लिखा ही हुआ तो फिर यही समझाते हैं। देखो यार, इस सवाल को देखो, अब काफी बड़ा हो गया है ये, और बड़ा तो ये टूट ही जाएगा। देखिए यार, अब बहुत बड़ा हो गया सवाल, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रयास ये कर रहा हूं भैया, यार देखिए, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना x डिग्री का, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये x डिग्री है तो ये x/2 होगा, मानते हैं कि नहीं? ऐसे ही ये वाला बना के चलोगे तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, x/2 होगा। सही या गलत? यानी सेंटर वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल हो जाएंगे x/2। किसी भाई को दिक्कत है जी? नहीं। अब आते हैं आगे। सतनाम वाहे गुरु। तो ये वाला कोण x/2 है भाई, ये वाला कोण भी x/2 है। अब बेटा ये वाला कोण निकाल दोगे कैसे, क्योंकि ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, ये x/2, तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस x/2। ये x/2 है तो ये वाला कोण निकाल देंगे 180 माइनस x/2, आए ना बेटा? ये y है तो ये वाला कोण भी क्या आएगा, y। क्यों आएगा जी y? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये बन गई एक चतुर्भुज ये वाली, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री अप्लाई कर देते हैं, तो ये कोण है 180 माइनस x/2, ये वाला कोण भी 180 माइनस x/2, ये वाला कोण है z, ये वाला कोण है y, और ये वैल्यू बराबर है मेरे बच्चों किसके, 360 के। समझते हैं कि नहीं? कुछ तो बोल दो खसमो। ये वैल्यू क्या आ गई, 360 डिग्री। अब आप देखना भैया, 180 और 180, 360 कट गया, x/2 और x/2 जोड़ोगे माइनस 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 x आएगा, माइनस x उधर ले जाओगे प्लस का, तो y प्लस जेड की वैल्यू जो आ गई वो आ गई x। और यही तो रिजल्ट मुझे सिखाना था आपको, कि ये जमा मतलब ये x है, ये y है और ये है, तो ये कोण जमा ये कोण हमेशा ही इस वाले कोण के बराबर होता है। ये पता नहीं अनेकों अनेक रिजल्ट इस पे पूछे जाते हैं। ये y ये z, तो y प्लस जेड बराबर होगा x के, y प्लस जेड बराबर होगा हमेशा x के। साउंड नहीं आ रही? नितेश कुमार लिख रहा है साउंड नहीं आ रही। क्लियर है भाई? तो ये वैल्यू होंगी बराबर x के। अब उसने जो भी पूछा था 4y प्लस 4z, तो 4 कॉमन लेके y प्लस जेड की वैल्यू x रख देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए करो जी। सतनाम वाहे गुरु।
आइए भैया, करेक्ट ट्रायंगल एबीसी है। ये एक त्रिभुज है एबीसी, सही है भैया। कहता है इन सर्कल टचेज इस, अरे इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है भैया, ये इसको टच करने लग रहा है। अब आपको बतानी है और बातों पर चर्चा करके कि क्या चर्चाएं चल रही तुम्हारी। तो ए बी सी ट्रायंगल का नाम है, डी, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ई की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एफ सी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ए डी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यार, इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ही टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। ये एक है तो ये लेंथ भी क्या होगी। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचिए, एक ये लेंथ एक ये, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। ये दो है तो ये वाली लेंथ भी दो। इस वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचिए, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर ये 3 है तो ये भी 3। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? क्यों है? क्योंकि ये तो हम कल पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में कि भैया किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की लेंथ आपस में हमेशा बराबर होती है। तो इस हिसाब से इस साइड की लेंथ आ गई 3, इस साइड की लेंथ आ गई 3 और 1 4, और इस साइड की लेंथ आ गई 3 और 2 5। तो इस ट्रायंगल की साइडों की जो लेंथ है वो 3:4:5 है। क्या है भैया? 3:4:5 है। 3:4:5। अब आ गया जी, मन डोले मेरा तन डोले। चलिए जी अगली थ्योरम समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है, वो कहते हैं सर्दी में भी टी शर्ट कैसे पहनी हुई है, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं खून में गर्मी है। आओ अब एक थ्योरम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझ। ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, ध्यान दीजिए। आप अच्छे से इस बात को समझेंगे और प्यार से मानेंगे भी मेरी बात कि मान लीजिए सर्कल का सेंटर है तो ये दोनों रेडियस हुई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? आप कहेंगे सर ये वाला एंगल होगा 90 माइनस 2 थीटा। ये वाला कौन होगा? 90 माइनस, हाँ नहीं 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 180 माइनस 2 थीटा। क्यों बेटा? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये होगा 180 माइनस 2 थीटा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोण घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। हाँ है ना? अब एक बात बताओ, ये 180 माइनस 2 थीटा है, हाँ, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा ये वाला कौन बता दो, ये वाला निकाल पाओगे? निकाल पाओगे तुम? तो आप कहोगे जी निकल जाएगा। कैसे? कि इसी वाली आर्क से तो सेंटर पे बना, इसी आर्क से दूसरे पार्ट पे बना, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए का डबल होता है।
तो इसका आधा करेंगे तो आएगा, तो 180 का आधा 90 और 2 थीटा का आधा थीटा, तो इसका मतलब ये कोण है 90 माइनस थीटा, है ना। अब एक बात और भी बताओ मेरे दोस्तों, क्या यार ये सेंटर है, सेंटर से जब भी टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हैं तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है? नहीं, मानते कि नहीं भाई? ये 90 है ना, ये सेंटर है, सेंटर से ये टेंजेंट पॉइंट है, इसको मिलाओगे, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाओगे तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। पक्का के कच्चा? पक्का। अगर ये पक्का है कि ये पूरा कोण 90 है तो ये थीटा है, तो ये वाला कोण क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला कोण मिलेगा 90 माइनस थीटा। कहाँ है? कहाँ है कि ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये थीटा है, तो 90 में से थीटा घटाए तो ये 90 माइनस थीटा बचा। मानते हैं कि नहीं? अब एक बात बताइए, ता 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 ता, ये मिटाते ही हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं। चलो मारो। अब भाई यहां से एक थ्योरम बन गई। क्या थ्योरम बनी? बड़े ध्यान से देखना कि ये टेंजेंट है और ये कोड है, तो टेंजेंट और कोड से मिलके ये जो एंगल बनता है, टेंजेंट और कोड से मिलके ये जो एंगल बनता है, टेंजेंट और कोड से मिलके ये जो एंगल बनता है, स्पर्श रेखा और जीवा से मिलके ये जो कोण बनता है, ये कोण इस जीवा से इधर जो भी कोण बनेगा उन सबके बराबर होता है। ये कोण इस जीवा से इधर जितने भी कोण बनते हैं उन सबके बराबर होगा। अगर भाई ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा है, यानी ये वाला एंगल हमेशा ही इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ये सर्कल की कोई टेंजेंट है, अगर ये कोण है तो टेंजेंट और कोण से मिलके ये कोण अल्फा है, तो इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा वो अल्फा ही बनेगा। चाहे वो यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, वो अल्फा ही बनेगा। मैं कई सारे एग्जांपल लूंगा सिर्फ इस फिगर को क्लियर कराने के लिए, बिकॉज वी बिलीव टू मेक इट क्लियर वेरी। देखिए, ये कोण बीटा है, ये कोण मान लीजिए बीटा है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताइए बेटा ये वाला कोण क्या होगा? आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? अभी समझा कि बेटा सर्कल की किसी टेंजेंट और उसकी कोण, टेंजेंट कोण, टेंजेंट कोण, टेंजेंट कोण, तो ये टेंजेंट है, ये कोण है, तो टेंजेंट और कोण से मिलके ये एंगल बीटा बना, टेंजेंट और कोण से मिलके ये कोण बीटा है, तो इस वाली कोण से, इस वाली कोण से सर्कल के इधर जो भी कोण बनेगा वो सारा क्या बनेगा? बीटा ही। मानते हैं बबुआ? मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल की कोई कोण है, और ये सर्कल की कोई ना, सॉरी, टेंजेंट और ये सर्कल की कोई कोण है। मान लेते हैं ये वाला कोण 40 डिग्री, तो बेटा ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, तो स्पर्श रेखा और जीवा से मिलके ये कोण 40 डिग्री है, तो इससे इधर जो भी कोण बनेगा ना बबुआ वो 40 ही डिग्री होगा, कुछ और नहीं होगा। ये कोण भी 40 ही डिग्री। समझे हो? अरे समझे हो कि नहीं? बताओ भैया। बीसु कुमार, सब सोल होगा। हैव सम पेशेंस, इफ यू डोंट देन आई विल नॉट। क्लियर है भैया? तो देखिए यार, ये बड़ी गहरी गहरी थ्योरम है, इन पे आपको विचार विमर्श ध्यान सब कुछ करना चाहिए, बहुत काम आने वाली बातें हैं। तो कल हम इस पे आगे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन।